दोस्तों, क्रिकेट का असली रोमांच तो तब आता है जब एक टीम दूसरी को ऐसा धोती है कि अगले मैच से पहले ही पसीने छूटने लगे। और यही हुआ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में, जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मैदान में ऐसा चक्कर खिलाया कि बेचारे भूल ही गए कि बल्ला पकड़ना कैसे होता। मैच की शुरुआत न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर की और बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन क्या मजाल कि इंडियन बॉलर्स ने उन्हें चैन से खेलने दिया हो। जडेजा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की गेंदों ने कीवी बल्लेबाजों को ऐसा नचाया कि वो क्रिकेट खेल रहे थे या डांस कर रहे थे, समझ ही नहीं आया। बड़ी मुश्किल से न्यूजीलैंड ने 252 रन बनाए, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता था कि भैया, इंडिया के सामने ये स्कोर कुछ ज्यादा ही हल्का लग रहा है। अब बारी थी इंडियन बैटिंग यूनिट की और मैदान में उतरे हमारे हिटमैन रोहित शर्मा। जैसे ही उन्होंने बैट उठाया, न्यूजीलैंड के बॉलर्स के चेहरे ऐसे हो गए जैसे टीचर ने क्लास में अचानक टेस्ट अनाउंस कर दिया हो। गेंदबाजों ने जितनी मेहनत की, उतनी ही तेजी से बाउंड्री पार गेंद जाती रही। वहीं श्रेयस अय्यर ने मिडिल ओवर्स में अपनी समझदारी भरी बैटिंग से न्यूजीलैंड की बची खुची उम्मीदों को भी उड़ा दिया। और फिर टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड को बता दिया कि क्रिकेट सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि हमारा राजपाट है। अब अगर आप सोच रहे थे कि बस यही तक था, तो जनाब, असली मसाला अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की नई T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई नई भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है। बीसीसीआई ने इस बार टीम में युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। लोकेश राहुल और श्रेयस अय्यर समेत कई सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है और उनकी जगह अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती जैसे कई नए तूफानी खिलाड़ियों को टीम में एंट्री हुई है। और भाई, अच्छी खबर यह है कि पिछले 1 साल से टीम से बाहर रहे ईशान किशन समेत 2 और खिलाड़ी भी चोट से उबर कर वापस आ गए हैं। यानी अब विकेट के पीछे से भी कहर बरपने वाला है। अब न्यूजीलैंड की हालत ऐसी हो गई है कि एक हार तो संभाली नहीं गई और अब ये T20 सीरीज भी आ गई सिर पर। वहीं इंडिया के लिए ये सीरीज एक और मौका है अपनी बादशाहत साबित करने का और न्यूजीलैंड को ये बताने का कि भैया, क्रिकेट में हमारा दबदबा ऐसे ही नहीं बना, तो तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार सीरीज के लिए, क्योंकि इस बार T20 क्रिकेट में भी बल्ले और गेंद से ऐसा बवाल कटने वाला है कि क्रिकेट फैंस मजे से पॉपकॉर्न लेकर बैठेंगे और कहेंगे, बस भाई और दे दो एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, क्रिकेट का असली मसाला लेकर हम हाजिर हैं और इस बार का T20 धमाका ऐसा होने वाला है कि गली नुक्कड़ से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम तक बस इसी सीरीज की चर्चाएं होंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की सुपरहिट T20 सीरीज आने वाली है और भाई साहब, इस बार तो मामला बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अब सवाल ये है कि ये मुकाबले कब और कहां होंगे, पहले मैच की पहली गेंद कब गिरेगी और सबसे जरूरी, इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज का सीधा प्रसारण कहां और कैसे देखें कि जेब भी ना कटे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मैचों का हिसाब किताब क्या कहता है, कौन किस पर भारी है और कौन T20 फॉर्मेट में एकदम दबदबा बनाए हुए है। लेकिन ठहरिए, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए अपनी युवा सेना चुन ली है और भाई, न्यूजीलैंड की टीम ये लिस्ट देखकर ही अंदर से हिल गई होगी। आखिर कौन कौन से खिलाड़ी टीम में आए हैं जिससे कीवी टीम को अभी से सिर दर्द होने लगा है। कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और उप कप्तान, और सबसे बड़ा सवाल, कौन से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरकर न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करेंगे। भाई, ये सीरीज शुरू होने से पहले ही इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि क्रिकेट फैंस को रोमांच का डबल डोज मिलने वाला है। तो बस अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम कमेंट में लिखो और हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि हम देने वाले हैं आपको इस सीरीज की हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले। और हाँ, अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलेगा क्रिकेट का सबसे मजेदार डोज। तो दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है और इस बार भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 सुपरहिट T20 मुकाबले खेले जाएंगे। यानी 5 शहर, 5 स्टेडियम और हर मैच में डबल धांसू एंटरटेनमेंट। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई, मैच कहां कहां होंगे, तो टेंशन मत लो, पूरी डिटेल आपके लिए रेडी है। पहला मुकाबला होगा क्रिकेट के महाकुंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां भीड़ का शोर ऐसा गूंजेगा कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भूल ही जाएंगे कि वो इंडिया में खेलने आए हैं या किसी भंवर में फंस गए हैं। दूसरा मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां स्पिनर्स गेंद को ऐसा घुमाएंगे कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आएगा कि बॉल विकेट पर जा रही है
या पास के पान वाले की दुकान तक। तीसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा, जहां मैच शुरू होने से पहले ही दर्शकों की भीड़ स्टेडियम को स्टैंडिंग ओवेशन देने लगेगी। और भाई, अगर कोई प्लेयर छक्का मार देगा तो समंदर की लहरें भी झूम उठेंगी। चौथा मुकाबला होगा क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक स्टेडियम में, कोलकाता का ईडन गार्डन। यहाँ की पिच और पब्लिक दोनों ही इतनी जबरदस्त हैं कि न्यूजीलैंड को लगेगा जैसे वो किसी क्रिकेट फाइट क्लब में आ गए हैं। और अब सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला, यानी 5वां T20 कटक के बाराबाती स्टेडियम में। यहाँ खेल का रोमांच ऐसा होगा कि बैट्समैन और बॉलर दोनों ही सांस रोककर खेलेंगे और दर्शकों की धड़कनें मैच के साथ ही ऊपर नीचे होती रहेंगी। अब भाई, अगर इतना जबरदस्त सीरीज हो रहा है तो सवाल यह है कि इसे देखें कहां? तो भाई, टीवी पर देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चालू कर लो, और अगर मोबाइल पर फ्री में देखना है तो सीधा डिज्नी प्लस हॉटस्टार खोल लो, क्योंकि यही आपका सीधा एंट्री टिकट है। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में अब नया तूफान आने वाला है। बीसीसीआई ने इस बार कुछ ऐसा फैसला लिया है कि फैंस खुशी से झूम रहे हैं और विपक्षी टीमें सोच में पड़ गई हैं कि अब क्या होगा। जी हां, टीम इंडिया के नए T20 कप्तान और उप कप्तान का ऐलान हो चुका है। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो खिलाड़ी जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों को ऐसे धोता है जैसे बड़े भाई छोटे भाई की गलती निकालकर उसकी क्लास लगा दे, और दूसरी तरफ वो बल्लेबाज जो इतनी क्लासी शॉट्स खेलता है कि गेंद भी शर्म से लाल हो जाए। जी हां दोस्तों, इस बार बीसीसीआई ने 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का नया कप्तान बना दिया है। मतलब अब मैदान पर चौके छक्कों की बरसात तो होगी ही, साथ ही विरोधी टीमें भी ऐसा महसूस करेंगी कि उनके खिलाफ कोई जादूगर खेल रहा है। और भाई, कप्तान के साथ अगर एक स्टाइलिश, कूल और ढाकड़ उप कप्तान हो तो फिर तो मजा ही आ जाए। तो बीसीसीआई ने इस रोल के लिए चुना है ओपनिंग के प्रिंस शुभमन गिल को। अब जब ये दोनों क्रीज पर होंगे तो समझ लो कि बैटिंग में फायरवर्क्स और फील्डिंग में बिजली गिरने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या ये जोड़ी भारत को T20 फॉर्मेट में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? क्या सूर्या की आक्रामक सोच और गिल की क्लासिक बैटिंग टीम इंडिया को अगला T20 किंग बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों मिलकर न्यूजीलैंड को इस सीरीज में कर देंगे चारों खाने चित? तो अब कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से भारत का सबसे बेस्ट T20 कप्तान कौन है, सूर्या, गिल या कोई और? वहीं पर दोस्तों, बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर असित अगरकर ने इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी जिन 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई भारतीय टीम का चयन किया है, उसे खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबले में जीत और हार के आंकड़े, तो दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़ों के इतिहास के पन्ने पलटते हैं। अब तक इन दोनों टीमों ने T20 क्रिकेट में 25 बार टक्कर ली है, और भाई, भारत ने 14 बार बाजी मारी है। यानी न्यूजीलैंड को मैदान में सिर्फ देखो, सीखो और हार जाओ वाली फीलिंग ज्यादा आई है। लेकिन न्यूजीलैंड भी कोई हल्के में लेने वाली टीम नहीं है। 10 मुकाबले वे भी जीत चुके हैं और एक मैच दोनों टीमों के बीच टाई हुआ। अब बात करते हैं इस बार की टीम इंडिया की, जिसने आते ही कीवियों की नींद उड़ा दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बार युवाओं से भरी एक ऐसी टीम चुनी है जिसे देखकर विरोधी टीम को यही लगेगा, भाई ये क्रिकेट खेलने आए हैं या किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग करने। मतलब सोचो, बल्ले से बवंडर मचाने वाले, गेंद से तूफान लाने वाले और क्षेत्र रक्षण में बिजली गिराने वाले खिलाड़ी इस बार एक ही टीम में हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि कौन कौन से नाम इस सूची में हैं, तो भाई थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि जब इस दल का खुलासा होगा तो प्रशंसक खुशी से झूमेंगे और न्यूजीलैंड की टीम सोचने लगेगी कि भाई वापसी की उड़ान अभी से बुक करा लें क्या। तो बस तैयार हो जाओ, क्योंकि यह श्रृंखला सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं बल्कि भारत की नई क्रिकेट ब्रिगेड का ऐलान होने वाला है। तो दोस्तों, इस बार बीसीसीआई ने जो T20 टीम चुनी है वो किसी क्रिकेट टीम से ज्यादा एक धांसू एक्शन मूवी की स्टार कास्ट लग रही है। विरोधी टीमों के गेंदबाज तो पहले ही सोच में डूब गए होंगे कि भाई हम गेंदबाजी करने आए हैं या सीधे बॉक्सिंग रिंग में फेंक दिए गए हैं। अब जरा सोचो, इस 15 सदस्यीय टीम में सबसे पहले 3 ऐसे ढाकड़ ओपनर रखे गए हैं जो पहले ही ओवर से गेंदबाजों की हालत ऐसी कर देंगे कि उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं या गलियों में चौके छक्के खाने आए हैं। ये वो बल्लेबाज हैं जो पिच पर आते ही गेंद को ऐसा मारते हैं जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो, और पावर प्ले में तो इनका अलग ही जलवा होता है। छक्का इधर, चौका उधर और गेंदबाज माथा पकड़कर उधर। मतलब मैच शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही विरोधी टीम को समझ आ जाएगा कि आज उनका दिन बहुत बुरा गुजरने वाला है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जिस खिलाड़ी का इंतजार टीम इंडिया के फैंस कब से कर रहे थे वो आखिरकार लौट आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं
ऋतुराज गायकवाड़ की, जो लंबे अरसे बाद टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं। और भाई वापसी भी ऐसी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अभी से सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि अब इस खिलाड़ी से कैसे निपटें। अब ऋतुराज सिर्फ नाम से ही खतरनाक नहीं है, उनके बल्ले में एक ऐसी खासियत है कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि वो उन्हें आउट करने आए हैं या खुद आउट होने। पावर प्ले में ये खिलाड़ी ऐसा खेलता है जैसे कोई स्टूडेंट परीक्षा में पहले ही पन्ने पर 100 में से 100 नंबर लिखकर चला आए। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो भाई 23 T20 मुकाबलों में करीब 150 की स्ट्राइक रेट से 633 रन ठोक दिए हैं, यानी गेंदबाजों को आराम करने का एक भी मौका नहीं दिया। और हाँ, इनके बल्ले से एक शानदार शतक और 4 तूफानी अर्धशतक भी निकल चुके हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम को सोचना पड़ेगा कि इस पावर प्ले के किंग से कैसे बचें, क्योंकि ऋतुराज जब मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसी किसी नॉन-वेज लवर की किसी वेजिटेरियन शादी में। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो मैदान पर नहीं सीधे विरोधी टीम के बुरे सपनों में एंट्री मारता है, जिनके बल्ले से ऐसी आग निकलती है कि गेंदबाज सोचते हैं भाई पानी डालो, कुछ करो वरना मैच यहीं खत्म हो जाएगा। अब देखो, जब से अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में आए हैं तब से भारतीय ओपनिंग जोड़ी का जलवा ही अलग हो गया है। और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में तो उन्होंने ऐसी धुलाई की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को लगा कि वो क्रिकेट नहीं बल्कि कोई फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख रहे हैं। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो भाई सिर्फ 17 T20 मुकाबलों में ही 550 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। और मजे की बात यह कि इनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक भी आ चुके हैं। मतलब जब ये क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के चेहरे पर जो टेंशन आती है वो किसी परीक्षा में बिना पढ़े बैठे स्टूडेंट जैसी लगती है। अब न्यूजीलैंड की टीम को अच्छे से समझ जाना चाहिए कि अभिषेक शर्मा कोई आम बल्लेबाज नहीं बल्कि वो आफत है जो पावर प्ले में बॉलर्स के आत्मविश्वास को बैकफुट पर धकेल देते हैं। वहीं इस स्क्वाड में मौजूद आखिरी ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यह वह खिलाड़ी है जिसे मौका भले ही कम मिले, लेकिन जब मिलता है तो वो मैदान पर ऐसा कहर बरपाता है कि गेंदबाजों को लगता है भाई ये तो आते ही हमारा करियर खत्म करने पर तुला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की, जो अपने नाम की ही तरह हमेशा जीत के इरादे से खेलते हैं। अब यशस्वी कोई आम बल्लेबाज नहीं है, ये पावर प्ले में गेंदबाजों के साथ वो करते हैं जो बच्चे अपने होमवर्क के साथ टालो मारो और फाड़ो। जब ये मैदान में उतरते हैं तो गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि पहले विकेट बचाएं या अपनी इज्जत। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो भाई सिर्फ 23 T20 मुकाबलों में ही लगभग 750 रन कूट चुके हैं। और सबसे मजेदार बात, इनकी स्ट्राइक रेट सीधे 170, मतलब गेंदबाज के हाथ से गेंद निकली नहीं कि चौका या छक्का लग चुका होता है। और हाँ, 1 शतक और 5 अर्धशतक भी जमा चुके हैं। मतलब साफ है, यशस्वी जायसवाल जब तक क्रीज पर हैं, तब तक विरोधी टीम की शामत तय है। अब देखना यह होगा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज इनसे बचने के लिए कोई मास्टर प्लान लाते हैं या फिर एक एक कर अपना रन अप छोड़कर कप्तान से पानी मांगने लगते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको BCCI ने इस स्क्वाड में शामिल किया है, जिनका काम है गेंदबाजों को मैच के बीच में ही रिटायरमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर कर देना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के उन 3 ढाकड़ बल्लेबाजों की जो न सिर्फ विकेट संभालते हैं बल्कि स्पीड से रन ठोकने में भी माहिर हैं। अब भाई, अगर ओपनिंग में गेंदबाज बच भी गए तो ये 3 खिलाड़ी उन्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। ये मिडिल ऑर्डर के वो शेर हैं जो बॉलर की अच्छी खासी लय को भी टूटे हुए हेडफोन की तरह बेकार कर देते हैं। इनके बल्ले से निकलने वाले शॉट इतने खतरनाक होते हैं कि गेंदबाज को लगता है कि वो क्रिकेट नहीं बल्कि कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें बैट्समैन के पास सुपर पावर ऑन है। अब मजे की बात यह है कि ये तीनों बल्लेबाज सिर्फ टिकने के लिए नहीं आते बल्कि बिग हिट लगाने के लिए आते हैं। यानी मैच में चाहे जितना भी प्रेशर हो, ये ऐसे बल्लेबाजी करेंगे जैसे गली में दोस्त लोग नो बॉल पे आउट नहीं वाला मैच खेल रहे हो। तो इस स्क्वाड में मौजूद पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो ये वह खिलाड़ी है जो बैटिंग करते वक्त इतना कंफ्यूज कर देता है कि गेंदबाज को समझ ही नहीं आता कि वो बॉलिंग कर रहा है या किसी 360 डिग्री बैटिंग शो का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्शक बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें लोग प्यार से स्काई भी बुलाते हैं। और भाई, इनकी बैटिंग देखकर सच में लगता है कि ये किसी और ही लेवल पर खेलते हैं। अब हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला कुछ ठंडा चल रहा था, लेकिन भाई शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वापसी भी दहाड़ के साथ करता है। यानी अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैदान में उतरेंगे तो बॉलर सिर्फ बॉलिंग नहीं करेंगे बल्कि दुआ भी मांगेंगे
कि हे भगवान ये जल्दी आउट हो जाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 83 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और बल्ले से ठोक डाले हैं पूरे 2600 रन। अब इतने रन कोई मजाक में नहीं बनाता भाई। और सबसे मजेदार बात, 4 शानदार शतक और 21 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। मतलब ये हुआ कि जब तक ये क्रीज पर है तब तक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की इज्जत खतरे में है। विद स्क्वाड में मौजूद दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो ये वह खिलाड़ी की जिसकी बैटिंग देखने के बाद बॉलर यही सोचते हैं, भाई कोई इसे रोक लो वरना हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा सनसनी तिलक वर्मा की, जो इस वक्त T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। भाई इन्होंने अभी अभी क्रिकेट में कदम रखा है, लेकिन इनके बल्ले से रन ऐसे निकलते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक से गैस। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ इनकी बैटिंग देखने के बाद तो क्रिकेट एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं, यार ये लड़का T20 क्रिकेट का नया बॉस बनने वाला है। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 25 T20 मैच खेले हैं और बल्ले से 730 रन ठोक चुके हैं। मतलब भाई ये कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि रन मशीन है। और हाँ, 2 शानदार शतक और 3 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। यानी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये सिंपल बैट्समैन नहीं बल्कि खतरनाक हिटमैन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस सीरीज में तिलक वर्मा का बल्ला फिर से धमाका करेगा या फिर न्यूजीलैंड की टीम इस बार कुछ नया प्लान लेकर आएगी? वही इस स्क्वाड में मौजूद तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें दोस्तों, क्रिकेट में हर टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मैच के आखिरी ओवरों में आए, गेंदबाजों की बोलती बंद करे और छक्कों की बरसात कर दे। और जब बात ऐसे खिलाड़ी की आती है तो एक ही नाम दिमाग में आता है, रिंकू सिंह। भाई रिंकू सिंह कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है बल्कि T20 के सुल्तान बनते जा रहे हैं। हाँ, माना कि इनको ज्यादा बैटिंग के मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मिले इन्होंने गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। मतलब इनका बल्ला चलता है तो ऐसा लगता है जैसे बॉल को गली के बाहर पार्क करने की सुपारी मिली हो। अब जरा इनके आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक कुछ ही T20 मैच खेले हैं, लेकिन फिर भी लगभग 550 रन ठोक चुके हैं और वो भी 3 ढांसू अर्धशतकों के साथ। अब ये मत पूछना कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हालत क्या होने वाली है। भाई इस बार तो मैदान में आतिशबाजी पक्की है। वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो BCCI ने 2 युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को इसी स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जब बात विकेटकीपर बल्लेबाज की होती है तो एक नाम बड़े स्टाइल में सामने आता है, संजू सैमसन। इस बंदे का बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि जब चल पड़े तो गेंदबाज सोचने लगते हैं, भाई ये बल्ला है या तलवार। अब देखो, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला थोड़ा शांत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग बुझ गई, बस तूफान आने से पहले का सन्नाटा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये ठान चुके हैं कि इस बार कुछ बड़ी पारियां खेलकर आलोचकों का मुंह बंद करना है। और भाई जब संजू का बल्ला बोलता है तो सीधे चौके छक्कों में जवाब देता है। अब जरा इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालो। अब तक 42 मुकाबले खेले हैं और लगभग 900 रन ठोक दिए हैं, और वो भी 3 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ। मतलब जब ये चलते हैं तो शतक से कम पर रुकते ही नहीं। अब असली सवाल, क्या न्यूजीलैंड के गेंदबाज संजू की आंधी को झेल पाएंगे या फिर एक और सैमसन शो देखने को मिलेगा? वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में वापसी की कहानियां बहुत देखी होंगी, लेकिन ईशान किशन की वापसी कुछ खास है। ये बंदा पिछले 1 साल से टीम इंडिया से बाहर था, लेकिन अब जब कमबैक हुआ है तो भाई बल्ले से सिर्फ रन नहीं, आग बरसाने वाले हैं। ईशान किशन को अगर आपने खेलते देखा है तो जानते ही होंगे कि जब ये क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इनका बल्ला चलता है तो बाउंड्री छोटी लगने लगती है। अब जरा इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालो। अब तक 32 मुकाबले खेले हैं और लगभग 800 रन कूट दिए हैं, और मजे की बात, 6 अर्धशतक भी ठोक चुके हैं। मतलब बंदा सेट हो गया तो गेंदबाजों की शामत पक्की। अब सवाल ये है, क्या ईशान किशन इस मौके को भुना पाएंगे और टीम इंडिया में अपनी जगह परमानेंट कर पाएंगे, या फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने में कामयाब होंगे? वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन और संजू सैमसन में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट का ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है? वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी T20 के मुकाबले का नतीजा बदल देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर क्रिकेट एक जंग है तो हार्दिक पांड्या वो योद्धा हैं
जो अकेले ही बाजी पलटने का दम रखते हैं। कभी बल्ले से विरोधी टीम के छक्के छुड़ा देते हैं तो कभी गेंद से स्टंप उखाड़कर बैट्समैन को वापस भेज देते हैं। मतलब बंदा ऑलराउंडर नहीं, सुपरमैन है। अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा तूफान मचाया कि विरोधी टीमें अब तक संभल नहीं पाई हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा एक ही मैच में बैटिंग से भी धो देगा और बॉलिंग से भी। लेकिन भैया हार्दिक पांड्या हैं ही ऐसे, जब मैदान पर उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम बस बूम बूम पांड्या चिल्लाने लगता है। अब आंकड़ों की बात करें तो भाई साहब ने T20 में लगभग 1800 रन ठोक दिए हैं और गेंद से भी 94 विकेट चटका दिए हैं। मतलब यह अकेले ही बैटिंग लाइनअप भी संभाल सकते हैं और बॉलिंग अटैक भी। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज सोच रहे होंगे कि यार इसको आउट करें या इसकी गेंदों से बचें, लेकिन जवाब एक ही है, कुछ नहीं कर सकते, बस सहो। हार्दिक पांड्या जब तक हैं तब तक टीम इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा शोर किए धीरे धीरे गेम पलट देते हैं, और ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल। बल्ला भी चलाते हैं, गेंद भी घुमाते हैं और सबसे बड़ी बात, हमेशा ठंडे दिमाग से खेलते हैं। मतलब बंदा क्रिकेट का बुद्धा है लेकिन काम युद्धा वाला करता है। चैंपियंस ट्रॉफी में बंदे ने ऐसा जलवा दिखाया कि विरोधी टीम सोच में पड़ गई, ये बल्लेबाज है या गेंदबाज। और अक्षर भाई बोले, भाई मैं दोनों हूं। जब बैटिंग करने आए तो टीम को मुश्किल से निकाला और जब बॉलिंग करने आए तो बैट्समैन को ही मुश्किल में डाल दिया। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो भाई साहब ने 71 T20 मैचों में 550 रन बना दिए हैं और गेंदबाजी का हाल पूछो मत, 71 विकेट भी उड़ा दिए हैं। मतलब जितने मैच खेले उतने ही विकेट। इसको कहते हैं परफेक्ट ऑलराउंडर। अब न्यूजीलैंड वाले सोच रहे होंगे अक्षर से बचें कैसे, लेकिन भाई ये अक्षर पटेल हैं। ये विरोधी टीम के प्लान को मिटाकर अपना नया इतिहास लिखते हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जब किसी हीरो की वापसी होती है तो माहौल अलग ही बन जाता है, और इस बार टीम इंडिया में हुई है रियान पराग की धमाकेदार एंट्री। हाँ जी, लंबे ब्रेक के बाद भाई साहब T20 फॉर्मेट में लौटे हैं और अब न्यूजीलैंड वालों की टेंशन डबल हो गई है। अब देखो, रियान पराग सिर्फ नाम से सीधे साधे लगते हैं लेकिन मैदान पर आते ही गदर मचा देते हैं। मतलब बैटिंग में चौकों छक्कों की बारिश और बॉलिंग में बल्लेबाजों के स्टंप्स की उड़ान, पूरा पैकेज हैं ये बंदे। वैसे जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इतने टाइम बाद लौटे हैं तो फॉर्म कैसी होगी, तो चिंता मत करो, न्यूजीलैंड वालों को जवाब देने के लिए उनका बल्ला और गेंद दोनों तैयार हैं। इस सीरीज में पराग भाई को एक ही काम करना है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कंफ्यूज रखना। अब भाई अगर पराग इस सीरीज में कमाल कर देते हैं तो फिर टीम में उनकी परमानेंट बुकिंग हो जाएगी, और अगर गलती से भी न्यूजीलैंड वालों ने उन्हें हल्के में लिया तो पराग का बल्ला बोलेगा, बैठ जा बेटे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 4 शानदार गेंदबाजों को शामिल किया है जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बल्लेबाजों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, भाई ये बॉल सीधी आ रही है या फिर कहीं और घूमने वाली है। और हमारे वरुण चक्रवर्ती भी कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन मास्टर हैं। अब देखो, 2 साल तक क्रिकेट से गायब रहने के बाद बंदा सीधे धमाकेदार वापसी करता है और आते ही बल्लेबाजों को ऐसे उलझाता है जैसे छोटे बच्चे मैथ्स के सवालों में उलझ जाते हैं। बॉल आ रही है, बॉल जा रही है, लेकिन बैट से टकरा नहीं रही। चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने जो फिरकी घुमाई थी उसे देखकर बल्लेबाजों को चक्कर आ गया था, और अब जब न्यूजीलैंड की टीम सामने होगी तो भाई साहब फिर से अपनी स्पिन से ऐसा जाल बिछाएंगे कि बल्लेबाज सोचेगा शॉट खेलूं या फिर हाथ जोड़कर बॉल को जाने दूं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 18 मैचों में 33 विकेट झटक कर चक्रवर्ती भाई ने बता दिया है कि वो T20 में गेंदबाज कम जादूगर ज्यादा हैं, और इस बार भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ऐसा नचाने वाले हैं कि उन्हें अपने ही पैड्स भारी लगने लगेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ गेंदबाज होते हैं जो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि बैटिंग कर रहे हैं या बस स्टंप्स की फोटोशूट करवा रहे हैं, और हमारे अर्शदीप सिंह उन्हीं में से एक हैं। अब देखो भाई साहब, पावर प्ले में गेंदबाजों का पसीना निकालते हैं और डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को बेइज्जती का टिकट पकड़ा देते हैं। उनकी यॉर्कर इतनी खतरनाक होती है कि बल्लेबाज को समझ नहीं आता बॉल खेलने आया था या फुटबॉल के गोलकीपर की तरह बॉल रोकने। अगर आंकड़ों की किताब खोलें तो सिर्फ 63 मैचों में 99 विकेट चटका दिए हैं। मतलब बस
एक विकेट और सेंचुरी पूरी। अब आप ही सोचो, ये बंदा गेंदबाजी कर रहा है या फिर विकेट्स की फ्लैश सेल चला रहा है। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप भाई ने इस सीरीज के लिए अपना बोल्ड करने का प्लान रेडी कर लिया है। वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में दो तरह के गेंदबाज होते हैं, एक जो बल्लेबाज को सोचने का वक्त देते हैं और दूसरे जो सोचने का भी टाइम नहीं देते, और मयंक यादव दूसरे वाले कैटेगरी में आते हैं। अब सोचो, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले इस बंदे को देखकर बल्लेबाज को लगने लगता है कि बैटिंग कर रहा हूं या बाइक रेसिंग देख रहा हूं। गेंद इतनी तेज आती है कि बल्लेबाज के बल्ले तक पहुंचने से पहले ही स्टंप्स हवा में डांस करने लगते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जब पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनी थी तो भाई साहब ने ऐसा कहर बरपाया कि बल्लेबाजों को क्रिकेट छोड़कर कैरम खेलना पड़े। अब न्यूजीलैंड वालों की बारी है। सवाल ये नहीं कि वो विकेट लेंगे या नहीं, सवाल ये है कि बल्लेबाजों को पवेलियन जाने का शॉर्टकट कितनी जल्दी दिखाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि मयंक यादव की स्पीड गन अब फुल ऑन मोड में आने वाली है। वही इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में दो तरह के स्पिनर होते हैं, एक वो जिनकी गेंद समझ में आती है और दूसरे वो जिनकी गेंद समझते समझते बल्लेबाज पवेलियन पहुंच जाता है। और रवि बिश्नोई भाई साहब दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अब सोचो, बल्लेबाज जैसे ही गेंद मारूं या छोड़ूं का हिसाब लगा रहा होता है, उतने में गेंद लेग से ऑफ की ओर घूमकर स्टंप्स का बत्ती बुझा देती है और फिर बल्लेबाज सिर्फ सिर खुजाते हुए सोचता रह जाता है कि ये हुआ क्या। टीम इंडिया का ये लेग स्पिनर अब तक 42 T20 मैचों में 62 विकेट उड़ा चुका है, यानी हर मैच में 2-2 विकेट पक्के। बल्लेबाजों के लिए ये लड़का किसी स्पिनिंग पहेली से कम नहीं, जिसे हल करने के चक्कर में वो खुद ही आउट हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड से 5 मैचों की T20 सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में खेलने का मौका BCCI को देना चाहिए था?